Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Students, as you know, we have completed 3 chapters of English core. The last lesson, Lost Spring, and the third level. So today I am gonna continue the second chapter of physical education, that is the sports and nutrition. Dear students, in this chapter we have studied meaning of balanced diet and meaning of nutrition. And today I am gonna continue our topic carbohydrate. So those who have not watched the previous video, they may visit my YouTube channel and there they can watch the previous lecture. So let's continue our topic macronutrients, and first macronutrient that is introduced in our textbook, that is carbohydrate. So I'm going to continue this topic carbohydrate. So let's start. We have studied that carbohydrates are the most important source of energy. They contain the elements of carbon, hydrogen and oxygen. The very first part of the name carbo means that they contain carbon. The second part of the name hydro means that they contain hydrogen. The third part of the name it means that they contain oxygen. In all carbohydrates except rhamnose C6H12O5, the ratio of hydrogen atom to oxygen atom is 2:1, just like water, that is H2O. Carbohydrates are actually the organic compounds that are important for different डाइजेस्टिव ऑपरेशंस इन आवर बॉडी. ये सब हम पढ़ चुके थे. कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और रैमनोस को छोड़कर सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 2:1 के अनुपात में होते हैं. ये सब हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. बुक कहती है देयर आर lots of differences between carbohydrates and the other elements important for nutrition such as proteins and fats. देखिए, कार्बोहाइड्रेट और हमारा जो आहार है उस आहार में मौजूद जो अन्य आवश्यक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट हैं उनके बीच में बहुत सारे अंतर हैं. मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब में बहुत अंतर है. कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल एक अलग चीज़ है, प्रोटीन और फैट बिल्कुल अलग चीज़ है. जनरली इट इज़ सीन दैट अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर. जनरली देखने में क्या आता है कि जिस आहार के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उस आहार को लेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू डाइट रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स. जो प्रोटीन और फैट से रिच डाइट होती हैं उन डाइट्स को इजीली डाइजेस्ट करने के लिए बहुत कम, थोड़े पानी की ज़रूरत होती है. मान लीजिए आपने प्रोटीन और फैट से भरपूर कोई डाइट ली है तो आपको उसे पचाने के लिए ज़्यादा पानी पीना होगा. आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा वाटर चाहिए, मतलब ज़्यादा कंजप्शन होगा वाटर का. लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट से रिच डाइट होती है उसमें वाटर कंजप्शन ज़्यादा नहीं होगा. देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. देखिए, बताया गया है 2 मुख्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. देखिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज. ये सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं. दीज कार्बोहाइड्रेट आर सोल्यूबल इन वाटर. और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं किस लिए? सबसे पहली जो इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाती है कि ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं. पानी में अगर आप डालोगे तो ये घुल जाते हैं. और दूसरी बात ये है क्रिस्टलाइन होते हैं. ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं. रूम टेम्परेचर पर भी ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं. तो अगर आप इन्हें पानी में डालते हैं तो ये इजीली घुल जाते हैं, फिर घुलनशील होते हैं. मतलब दीज आर स्वीट इन टेस्ट, और स्वाद में मीठे होते हैं. एंड आर कोल्ड शुगर, और इन्हें क्या कहा जाता है? शर्करा भी कहा जाता है, शुगर भी कहा जाता है. स्टार्च, डेक्सट्राइंस, ग्लाइकोजेन एंड सेल्यूलोस आर कोल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और पॉलीसेक्राइड्स भी इनको कहते हैं. जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनको पॉलीसेक्राइड भी कहा जा सकता है.
ठीक है। तो इन ये कौन कौन से होते हैं? स्टार्च, डेक्स्ट्राइन, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोस, ये पॉलीसैकेराइड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, और ये ना तो वाटर सोल्यूबल है, ना ये स्वीट इन टेस्ट यानी कि स्वाद में मीठे होते हैं, और पानी में भी कैसे होते हैं? घुलते नहीं है, इनसॉल्यूबल होते हैं। दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, और ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं। The main difference between the types of carbohydrates is actually the difference between their chemical compositions। और ये जो मेन डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट की टाइप में, ये वास्तव में इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, उस केमिकल कंपोजिशन के अंतर की वजह से एक को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं और एक को हम क्या कह देते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं। ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्मॉलर चेन ऑफ केमिकल कंपोजिशन। देखिए वैसे तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अपने आप में ही बहुत एक मतलब बहुत सारी कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स इनके अंदर होते हैं, केमिकल चेन बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, लंबी होती है इनकी। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इन कंपैरिजन टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की चेन और केमिकल चेन और ज़्यादा लंबी होती है और ज़्यादा बड़ी होती है, मतलब बहुत लंबी चेन वाले। आपने देखा होगा 10th क्लास में सी कार्बन बॉन्ड करके बॉन्ड बढ़ा बढ़ा के लंबी लंबी मतलब चेन बन जाती है, जैसे C6H12 O16 इस तरह से। ठीक है। सो नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। सो प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। अब प्रोटीन्स के अंदर क्या कंटेन होता है, क्या मौजूद होता है? देखिए एक तो कार्बन होता है, दूसरा हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा दो चीज़ें और अलग हैं इसमें। क्या है? नाइट्रोजन है और सल्फर है। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन जो होते हैं ये बड़े लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े अणु होते हैं। सो दे कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू आवर ब्लड। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे हमारे ब्लड में घुल जाएं, हमारे ब्लड के द्वारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सो दे आर टर्न्ड इनटू अमीनो एसिड। तो सबसे पहले ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं इनको हमारी बॉडी अमीनो एसिड में चेंज करती है बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये किसके द्वारा होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। देयर आर 23 अमीनो एसिड्स, 23 अमीनो एसिड होते हैं। आउट ऑफ दीज 9 अमीनो एसिड्स मस्ट बी अवेलेबल इन द डाइट। और इसमें कम से कम 9 अमीनो एसिड हमारी डाइट में मौजूद होने ही चाहिए, तभी आप उसको बैलेंस डाइट कह सकते हैं। दीज अमीनो एसिड्स आर यूज्ड बाय द बॉडी टू क्रिएट ब्लड। और ये जो अमीनो एसिड हैं इनका इस्तेमाल हमारा शरीर रक्त बनाने में करता है, मसल्स बनाने में करता है, नाखून बनाने में, नेल्स बनाने में करता है, स्किन बनाने में करता है, हमारे हेयर एंड टिश्यूज बनाने में करता है, हमारे बाल और ऊतक बनाने में करता है। ऊतक छोटे छोटे जिनसे पूरा शरीर, पूरी स्किन, पूरी बॉडी का निर्माण हुआ है। इन टिश्यूज इन इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो अंदर के ऑर्गन हैं, हमारे फेफड़े, लंग्स, इनके टिश्यू बनाने में करता है। प्रोटीन्स फॉर्म न्यू टिश्यूज। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भाई प्रोटीन से क्या बन रहा है? अमीनो एसिड बन रहे हैं। अमीनो एसिड से क्या बन रहा है? ब्लड बन रहा है, मसल बन रहे हैं, नेल बन रहे हैं, स्किन, हेयर टिश्यू, इंटरनल ऑर्गन्स के बन रहे हैं। सो प्रोटीन टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, रिपेयर करते हैं जो हमारे ब्रोकन टिश्यूज़ होते हैं। जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हमारी लेंथ विड्थ बढ़ रही होती है तो हमारे टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं। सो टिश्यू, ब्रोकन टिश्यूज़ की मरम्मत करता है। ठीक है। रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड। हमारे शरीर के अंदर जो पानी और एसिड की जो मात्रा है उसको रेगुलेट करता है, उसके संतुलन को बनाए रखता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। एंड मेक एंटीबॉडीज़, और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ का भी निर्माण करता है। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, जो शरीर के अंदर जो वायरस इन्फेक्शन होता है शरीर को, उससे लड़ने में जो मदद करती हैं एंटीबॉडीज़, उनको बनाता है प्रोटीन। एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन इन डाइट, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, कैन रिजल्ट इन हार्ट डिजीज। लेकिन देखिए हर चीज़ का एक संतुलन होता है। यदि हम प्रोटीन अपने आहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, स्पेशली एनिमल प्रोटीन यदि हम लेने लगें, मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन है, यदि हम वो लेने लगें तो वो हार्ट डिसीज़ के रूप में हमारे सामने आ सकता है।
ओस्टियोप्रोसिस बीमारी होती है जिसमें हड्डियां हमारी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। स्ट्रोक पड़ सकता है, जो मतलब अटैक आ जाते हैं लोगों को, स्ट्रोक पड़ जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं। किडनी स्टोन्स बन सकते हैं शरीर के अंदर, पथरी बन सकती है शरीर के अंदर यदि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अपने आहार में प्रोटीन लेने लगते हैं। बॉडी रिक्वायर्स ओनली 0.36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ द आइडल बॉडी वेट। देखिए आपका जो भी बॉडी वेट है, और वो बॉडी वेट किलोग्राम में नहीं पाउंड में होना चाहिए। जितने भी पाउंड आपका बॉडी वेट है उसको 0.36 ग्राम से गुना कर दीजिए, उतना आपका मतलब उतनी आपके शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे आंसर करके बताइएगा ग्रुप में कि आपके शरीर को कितने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है। ओके, सो इफ़ प्रोटीन्स आर नॉट टेकन इन अप्रोप्राइट अमाउंट इन डाइट, यदि प्रोटीन अप्रोप्राइट अमाउंट में ना लिया जाए डाइट में, देन वी में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो हमें क्या हो सकती हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेस हो सकती हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं जैसे मैरिस्मस हो गई, क्वाशियोरकर हो गई। तो ये मैरिस्मस और क्वाशियोरकर क्या होती हैं, ये इनको हिंदी में कहा जाता है क्षय रोग या सूखा रोग इनको कह देते हैं, जिसमें बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाते हैं। मेल न्यूट्रिशन है बेसिकली, ये कुपोषण के कारण होने वाले रोग हैं जिसमें बच्चे का शरीर पनप नहीं पाता है। सो इनकी अगर प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ना मिले तो आप डेफिशिएंसी डिसीज़, आपको डेफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती हैं। और डेफिशिएंसी डिसीजेस का नाम मैंने आपको बताया, मैरिस्मस है जिसे सूखा रोग कह देते हैं, और क्वाशियोरकर, दोनों ही क्षय रोग और सूखा रोग दोनों ही ऐसी बीमारियां हैं जो मेल न्यूट्रिशन के कारण हो जाती हैं। डेफिशिएंसी डिसीज़ हैं जो अक्सर प्रोटीन के डेफिशिएंसी के कारण होती हैं, प्रोटीन की कमी के कारण होती हैं इन चिल्ड्रन, बच्चों में। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट आर फैट्स। Fats contain carbon, oxygen and hydrogen in the percentage of 76, 12 and 12. So फैट के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन दोनों का अनुपात बिल्कुल अलग अलग है। देखिए आप इस कार्बोहाइड्रेट से इसको कैसे अलग कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि जो अनुपात था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का वो 2:1 था, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल है, 12 और 12% ही इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी गई है, जबकि कार्बन जो है वो 76% है। सो फैट बिल्कुल अलग है। फैट्स आर नेसेसरी फॉर मैनी ब्लड फंक्शन, मैनी बॉडी फंक्शन। देखिए फैट जो है हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए ज़रूरी होते हैं। फैट्स कीप अस वार्म, जो फैट वसा जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, वो हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स, और हमारे ऑर्गन्स को भी, हमारे जो शरीर के अंग हैं उनकी भी सुरक्षा करता है। फैट्स आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन की प्रोडक्शन में फैट हमारी मदद करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके बनने के लिए शरीर में फैट होना जरूरी है। फैट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स, और फैट को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। देखिए इसमें जो कार्बन बॉन्ड होते हैं उनके बेस पर हम फैट को क्लासिफाई करते हैं। एक को हम सैचुरेटेड फैट कहते हैं, एक को हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, लेट मी टेल यू दिस स्टूडेंट्स, जिसके अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं, उन फैटी एसिड्स के कार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, या होता भी है तो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड फैट, बहुत ज़्यादा कम, बिल्कुल नील के बराबर। और जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उनके जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड होते हैं वो डबल बॉन्ड मतलब ज़्यादा होते हैं, और या तो कम से कम एक तो होता ही है, एक से ज़्यादा होते हैं तो वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो जाता है, और अगर एक होता है तो उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि देखिए बच्चों, हमारा जो शरीर है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ये कह लीजिए कि 25% हमारी बॉडी को हमारी डाइट
के अनुसार फैट चाहिए होता है। हमारी डाइट में 25% फैट होना चाहिए और 75% उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सो 25% हमारी बॉडी को केवल फैट चाहिए और उस फैट के अंदर दोनों तरीके के फैट चाहिए, सैचुरेटेड फैट भी होना चाहिए और अनसैचुरेटेड फैट भी होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट देखिए, हालांकि सैचुरेटेड फैट को बैड फैट भी बुलाते हैं, उसको बुरा फैट भी कहते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट को गुड फैट कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैचुरेटेड फैट यदि ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है तो हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जिसको हम एलडीएल कह देते हैं। और ये एलडीएल क्या करता है बच्चों? हमारी जो हार्ट की जो वेन्स होती हैं और जो हमारी हार्ट की धमनियाँ होती हैं, शिराएं होती हैं, उनके मान लीजिए वो एक ट्यूब है, एक पाइप है, और उस पाइप के अंदर जैसे कचरा जमना शुरू हो जाता है तो पाइप के अंदर क्या आ जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हार्ट पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही ये जो सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट हमें किन से मिलता है? सैचुरेटेड फैट हमें जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके मिल्क हो गया या दूध से बनने वाली जो भी चीज़ है, उनके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। अगर वो मिल्क ऐसा नहीं है कि जिसको मतलब चेंज नहीं किया गया, उसमें कोई अंतर डायरेक्ट अगर हमें जो एनिमल से, काओ से या इनसे भैंस से मिलने वाला, बकरी से मिलने वाला, ऊँट से मिलने वाला जो दूध है, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है। अगर उसको गर्म नहीं किया गया, बार बार गर्म नहीं किया गया, तो ऐसा जो दूध होता है, दूध से बनने वाली चीज़ें, उनके अंदर सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो मीट होता है, पोर्क होता है, तो इनके अंदर भी सैचुरेटेड फैट पाया जाता है। और जितनी भी हमारी ये घी हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गए, नारियल का तेल हो गया या ताड़ का तेल हो गया, सुनते रहिएगा ध्यान से, इन सब के अंदर क्या होता है? सैचुरेटेड फैट होता है। और ये सैचुरेटेड फैट क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो हार्ट की जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर कचरा जमा कर देता है, मतलब ये जम जाता है, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हार्ट डिसीज़ हो जाती है, इंसान को हार्ट अटैक वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट की हमारी बॉडी को ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ 7%। हमारे हमने जो 25% फैट लिया है अपने आहार में, उस 25% फैट में 7% इसकी ज़रूरत होती है। केवल 7% इसकी ज़रूरत है। और इसकी ज़रूरत किस लिए है? ताकि हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारे कुछ डिफरेंट हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए हमें सैचुरेटेड फैट की ज़रूरत होती है। अब अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम गुड फैट बुलाते हैं, अनसैचुरेटेड फैट क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि इसके जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर जो डबल बॉन्ड होता है, वो ज़्यादा होते हैं, और जिससे ये जो अनसैचुरेटेड फैट है, ये हमारी जो वेन्स है उनके अंदर जम नहीं पाता है, और बल्कि ये उल्टा काम करता है कि उस जमे हुए जो सैचुरेटेड फैट है उसको भी हटाने का काम करता है, एलडीएल को भी घटाता है। तो ये अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, इसको गुड कोल फैट माना जाता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? जो सूखे मेवे होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। सूखे मेवे जैसे खजूर हो गया, जैसे किशमिश हो गया, काजू हो गया, बादाम हो गया, तरबूज के बीज हो गया, तरबूज के बीज के अंदर जो मगर बुलाते हैं शायद उसको, सीताफल के बीज के अंदर जो मगर निकलता है, और सूरजमुखी का जो तेल होता है, उस तेल के अंदर, या ओलिव जैतून का जो तेल होता है, उसके अंदर ये अनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है। सो अनसैचुरेटेड फैट हमें ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड फैट। अब अनसैचुरेटेड फैट को भी दो पार्ट में हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि ऐसा अनसैचुरेटेड फैट जिसके कार्बन मॉलिक्यूल किसके अंदर, किन्हीं दो कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर कम से कम पूरी चेन में एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैट, उस फैट को कहा जाता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, तो वो पॉली हो जाए। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, दो, ठीक है, या दो से ज़्यादा। सो मोनो का मतलब सिंगल।
तो जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड हो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें डबल हो तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट। और जितने ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे उतना ही बढ़िया हमारे शरीर के लिए वो फैट माना जाता है। तो सबसे बढ़िया फैट कौन सा हो गया? पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो हो गया वो सबसे बेटर हो गया, सबसे बेटर तरीके का फैट हो गया। तो अब आगे पढ़ते हैं। फैट्स आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। फैट जो होते हैं वो हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन में मदद करते हैं। फैट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। फैट अपने स्ट्रक्चर के अनुसार उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग प्रकार के जो फैट होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड दे रिएक्ट इन डिफरेंट वेज इनसाइड द बॉडी, और उनका शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार का रिएक्शन होता है। देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फैट्स इन डाइट, दैट इज सैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट। मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड के 2 टाइप क्लासिफाई करके इन्होंने लिख दिए हैं, पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ये अनसैचुरेटेड फैट के ही टाइप हैं। द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हार्ट डिसीजेज। जो सैचुरेटेड फैट होता है मैंने आपको बताया वो हार्ट डिसीज के चांस बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है ये भी मैंने आपको बताया। किन चीज़ों से इसको ये मिलता है ये भी मैंने आपको बताया। ड्यू टू दी इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, क्योंकि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। सच फैट्स आर फाउंड इन दी फास्ट फूड्स, पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स। ये फास्ट फूड में, पेस्ट्रीज में, बिस्किट में, दूध, घी, मक्खन, नारियल का तेल, पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ताड़ का तेल, घी, मक्खन, पोर्क, मीट, इन सब में ये सैचुरेटेड फैट मिलता है। सच फैट्स आर फाउंड इन दी, ये हो गया। दी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प इन लोअरिंग दी ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि मैंने बताया कि ये उल्टा काम करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड फैट है, तो ये एलडीएल घटाते हैं हमारा। दी पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आर स्लाइटली बेटर देन मोनो अनसैचुरेटेड फैट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बढ़िया फैट कौन सा है? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड से बढ़िया है। दूसरा अनसैचुरेटेड में भी बढ़िया कौन सा है? पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड से बढ़िया है। फैट्स आर एसेंशियल इन डाइट बट द क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड। फैट्स जो हैं वो हमारी डाइट में एसेंशियल है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है इनटेक की वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको 25%, लेकिन इतनी लिमिटेड भी नहीं होनी चाहिए कि हमारी डाइट में फैट हो ही ना। ओके, दैट्स इट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फोर्थ वन, that is water. Water is a compound which is made up of hydrogen and oxygen elements in the ratio 2:1। ये हम सभी जानते ही हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनका अनुपात है 2:1। और ब्लड आल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। सो कीप दैट इन योर माइंड स्टूडेंट्स। हमारे ब्लड के अंदर 90% पानी है। यदि आप पानी कंज्यूम नहीं करते हैं, बहुत कम पानी पीते हैं, तो इससे आपको ब्लड एनीमिया जैसे रोग भी हो सकते हैं, शरीर में रक्त की कमी भी हो सकती है। वाटर हेल्प्स, रक्त की कमी प्लस कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और वाटर एक कैरियर के रूप में काम करता है कि ये हमारी बॉडी के सेल्स तक उनका न्यूट्रिशन पहुंचाता है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सर्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और शरीर के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सर्शन के लिए भी, निकासी के लिए भी ज़रूरी है कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर से पाचन क्रिया के बाद जो वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकले। इट आल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। और ये हमारे शरीर का जो तापमान है उसको भी रेगुलेट करता है, उसको भी नियमित बनाए रखता है। इट इज़ वाइटल फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी। और बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर रात दिन चलती रहती हैं, उनके लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा अपापचय तंत्र है, पूरे भोजन को पचाकर उससे पोषण सेल तक पहुंचाने का जो ये तंत्र है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रोन्यूट्रिएंट बट यूएसडीए। यूनिसेफ का मानना तो ये है कि वाटर जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन यूएसडीए ये बात मानता है, डेट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन, इंक्लूड्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो
न्यूट्रिएंट। जो यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट को के पार्ट के रूप में वाटर को इंक्लूड करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट। और जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किए जाते हैं, लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किए जाते हैं। वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटी, इसलिए वाटर अवश्य ही लार्ज क्वांटिटी में लेना चाहिए। therefore it can be considered a part must be taken in large quantity, therefore it can be considered a part of macronutrient। अब क्योंकि वाटर भी लार्ज क्वांटिटी में लिया जाता है तदपि इसे भी कंसिडर किया जा सकता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।